नमस्कार मित्रों, दिव्य कथामृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमः संभवाय भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं ऋतोर्मुक्षेयमामृतात् माल्यादीन् सुगन्धीनि मालत्यादीन् वै प्रभो मयानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पृथिवीं जामुदय मां कस्मै देवाय हविषा विधेम क्षां समर्पयामि। से उठ गई, पलंग से उठ गई और उठकर बाहर चली। बाहर आंगन में बैठ गई है मां। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, दिव्य प्रकाश हो रहा है और मैया यशोदा विलाप कर रही है, रो रही है, दहाड़े मार मार कर। क्यों कन्हैया के सामने रो न सकी, लेकिन अब वियोग का भान होने लगा। और जब सच्चा प्रेमी जो भक्त होता है वो अपने परम ब्रह्म परमात्मा से बिछुड़ता है और भगवान उसको छोड़कर जाने लगते हैं, तो वो जीवात्मा बहुत दुखी होता है, अंतर्मन से बहुत रोता है। आज भैया यशोदा बहुत जोर जोर से रो रही है और चंद्रमा को कह रही है, अरे चंद्रमा तू कितना निर्दयी है, मुझसे मेरा पुत्र बिछड़ने वाला है और तू खुशी मना रहा है, आकाश में अपना दिव्य प्रकाश दे रहा है। अरे चंद्रमा तू अस्त क्यों नहीं हो जाता, मेरे जीवन की खुशी का चंद्रमा अस्त होने वाला है। यह यशोदा मैया को भान हो गया। तुरंत कन्हैया की नींद खुली और पलंग से उठकर के भागा, मैया कहाँ गई। देखा तो मैया आंगन में बैठी है, वस्त्र अस्त व्यस्त है, बाल अस्त व्यस्त है और मैया विलाप कर रही है, रो रही है, चंद्रमा को कोस रही है। तो कन्हैया ने अपनी माँ के नेत्रों से आंसू पोंछना प्रारंभ किया। छोटे बच्चे किस तरह से लाड़ करते हैं। मैया क्यों रो रही है। कहा, रे कन्हैया जब से तू मेरे जीवन में आया है पुत्र, आज तक मुझे तुझसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुई। आज तक तू मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं गया। बेटा अब तू मथुरा चला जाएगा, पता नहीं कितने दिन में वापस आएगा। कन्हैया कहने लगा, मैया चिंता न करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ना ना, मुझे ऐसा लगता है पुत्र अब तू वापस मेरे पास नहीं आएगा। मेरी अंतरात्मा कहती है कि अब तू वापस मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरी जननी हूं, मां हूं। बहुत हुई है, बहुत हुई। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी के सारथी ने रथ को व्यवस्थित किया। नंद बाबा से कहा, नंद जी आप भी तैयार हो जाओ और दोनों बालकों को तैयार करो। नंद जी ने भी वस्त्र पहन लिए
और कन्हैया बलराम को तैयार कर दिया। और जब कन्हैया बलराम तैयार हो गए तो मैया के पास मिलने के लिए गए। मैया के चरण जैसे ही छुए मैया, अब तुरंत अपने मामा के पास जाते हैं और आपके पास तुरंत ही वापस आएंगे। तो मैया यशोदा उस गम को सहन नहीं कर सकी, एक क्षण के लिए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर सजग हुई, कन्हैया बलराम को गले लगा लिया, पुत्र अब तू मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? कन्हैया, जो जो तूने लीलाएं की ही, जो माखन चोरी किया है, जो गोदोहन में मेरा साथ दिया है, पूतना का संहार किया है, शकटासुर, तृणावर्त, अघासुर, अरिष्टासुर, बकासुर, वत्सासुर, इन दैत्यों का संहार किया है, ये सब लीलाएं किए हैं। कालिया नाग का मंथन किया है, उसका दमन किया, उसके अहंकार का। ये सब लीलाएं पुत्र मैं कैसे भूल पाऊंगी? ये ब्रज का कण कण तेरे प्रेम से विह्वल है और मैं अब उन जगहों पर कैसी जाऊंगी? कन्हैया कहने लगा, मैया यदि मैं मथुरा नहीं जाता हूं तो मामा के निमंत्रण की अवहेलना होगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। नंद बाबा और कुछ ग्वाल बाल भी तैयार हुए। सबको पता लग गया कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। सारे नगरवासी एकत्र हो गए, चारों तरफ से पूरा मजमा लग गया, भीड़ लग गई। अक्रूर जी के रथ को घेर लिया और कहा, रे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो क्रूर है। अक्रूर का अर्थ होता है न क्रूर है, जो क्रूर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई तू तो भयंकर क्रूर है, तेरे बराबर क्रूर तो कोई है नहीं, क्योंकि तू तो हमारा सब कुछ लूट करके ले जा रहा है। हम नहीं जाने देंगे कन्हैया, हम इसके रथ को तोड़ देंगे। लेकिन अक्रूर जी ने समझाया, नंद बाबा ने समझाया, किसी तरह से रथ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर ही रथ गया, सब गोप गोपियां बड़ी चिंतित हैं। कुछ गोप उस रथ में बैठ गए, तैयार कर ली, बैलगाड़ियों में बैठकर जाने लगे पीछे पीछे। थोड़ा आगे बढ़े कि मार्ग में एक सखी बहुत लंबी होकर के लेटी हुई है। सोचती है अक्रूर का रथ आएगा तो अक्रूर से कहूंगी कि रथ को मेरे ऊपर से चढ़ा कर ले जा अक्रूर, क्योंकि मैं अपने कान्हा के बगैर अब एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकती। मैं अपने कान्हा को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकती, इसलिए अक्रूर ये रथ को मेरे ऊपर चढ़ा कर ले जा। और वो सखी कोई सिर्फ और सखी नहीं थी, वो स्वयं भगवान की आराधनी शक्ति माँ राधा थी। राधा रानी मार्ग में लंबी होकर लेट गई। नंद जी उतरे हैं, राधा को कहा, पुत्री कोई बात नहीं, जाने दो रथ को, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। राधा ने कहा, बाबा मैं जानती हूँ अब ये कन्हैया वापस यहाँ नहीं आएगा। तब कन्हैया रथ से उतरे हैं, राधा को उठाया, राधा को समझाया। राधे समझाने लगे, मैं शीघ्र वापस आऊंगा।
मैं जल्दी वापस आऊंगा मथुरा से। मीठे रस से भरो री राधा रानी लागे माँ, रानी लागे मन करो यमुना की जो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो री राधा रानी लागे माँ, रानी लागे मन करो यमुना जीरो पानी लागे। से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे, मन करो करो जमुना जी का पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी को, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने के छोरे। ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे माँ, रानी लागे मन करो करो जमुना जी पानी लागे। रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। लीलाएं याद आ रही हैं, सारी लीलाएं याद आ रही हैं। आना की मुरली की धुन सुन के बारंबार, गाना की मुरली की धुन सुमिरे बारंबार। कान्हा की मुरली की धुन सुन के बारंबार। कान्हा की मुरली की धुन सुन के बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार। ओ कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। माखन मिश्री और कोई मिठाई। माखन मिश्री
भावे केवल राधा नाम मलाई। कृष्ण के ललित गुण अनुरागे मान जाने लागे, मने करो करो जुनारी को पानी लागे। रस से भरे ओरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरे ओरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जी पानी लागे। राधा राधा नाम राम राधा राधा नाम जपत है जो नर नारो राम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम। हो राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों याम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम हो उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। करो जमुना जी पानी लागे, मीठे रस से भरी ओरे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने करो करो जमुना जी पानी लागे। मने करो करो जमुना जी पानी लागे। श्री कृष्णचंद्र की आह्लादिनी शक्ति है राधा। बोले राधा कृष्ण भगवान की। पर ब्रह्म परमात्मा ने राधा को समझाया, राधे ये क्या सब, ये मैं क्या देख रहा हूं? राधे तुम ही तो कृष्ण हो और तुम ही राधे हो, और मैं ही कृष्ण हूं और मैं ही राधा हूं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, और जिसकी आराधना कृष्ण करता है वही तो राधा है। जिसकी आराधना कृष्ण करता है वही तो राधा है। अर्थात हम तो एक ही हैं। जब हम दोनों एक हैं तो राधी ये सब क्या? राधा कहने लगी, रे चलिया मुझे सिखाता है, इतनी लीलाएं करी हैं और आज सबको छोड़कर जाता है। तो भगवान कह रहे कि जो प्रेम की नेम को सारी जपे वह प्रेमी मुझे अति भावत है। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं प्रत्येक भक्त के हृदय में वास करता हूँ। मैं प्रत्येक भक्त के हृदय में वास करता हूँ। जितनी गोपियां हैं यहाँ, ये ऋषि हैं, महात्मा है, ये देव वेदों की ऋचाएं हैं, और तो इनमें सब में मेरा वास है। इसलिए मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ? राधे मैं हमेशा तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ और हमेशा तुम मेरे हृदय में विराजमान रहती हो, तब फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग कहाँ हैं? तो भगवान ने बहुत तरीके से राधा जी को समझाया, तब कहीं जाकर के राधा रानी मानी है बात। और पर ब्रह्म परमात्मा के लिए मार्ग छोड़ दिया है राधा जी ने। यद्यपि राधा रानी समझती हैं कि अब कन्हैया यहाँ वृंदावन में वापस आने वाला नहीं है। और उस दिन के बाद तो फिर बरसों
बात कहीं जाकर वो कुरुक्षेत्र के मेले में भगवान कृष्ण और राधा का मिलन होता है। वह लीला भी बहुत सुंदर लीला है। तो जब भगवान सबसे मिल करके प्रस्थान कर गए मथुरा के लिए, माता की हालत बहुत खराब हो गई यशोदा जी की। अब एक माता को छोड़कर चले गए, लेकिन दूसरी माता के साथ मिलन तब होगा। जिस माँ ने अपने गर्भ में गर्भवास कराया है, यद्यपि भगवान गर्भ में आते नहीं, लेकिन भगवान उसकी लीला तो करते हैं। आज उस माँ से मिलन होगा जिसके 6 पुत्र मारे गए, 7वां पुत्र संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, और 8वां मैं पैदा हुआ तो मैं भी उसके सामने नहीं रहा। इसलिए आज उस माँ से मेरा मिलन होगा, कि भगवान ने विचार किया। तो अब पर ब्रह्म परमात्मा प्रस्थान करते हैं और सायंकाल के समय मथुरा में पहुंच गए हैं। सुंदर भवन में उनके रहने की व्यवस्था महाराज ने कराई है, और रात्रि जब व्यतीत हुई, प्रातः काल हो गया, तो प्रातः काल होते ही कन्हैया ने बाल वालों को कहा, रे सखाओ, ये मथुरा नगरी फिर बार बार देखने को नहीं मिलेगी। पहले एक काम करते हैं, मल युद्ध बाद में देखेंगे, पहले मथुरा नगरी का भ्रमण कर लेते हैं एक बार। कैसी नगरी है भाई मामा की। अब मौकूट आए हैं तो मौकूट आकर के थोड़ा घूमना तो पड़ेगा ना। इसकी ये गुल्लक की जो नया बनाया है, इसके पास रह गई थी, आपको जो लेकर आया था। और भगवान ने नंद जी से कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम मामा जी की नगरी में भ्रमण करके आ जाएं, मथुरा नगरी देखकर आ जाएं। तो नंद जी ने कहा, रे कन्हैया, यूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लाला, पर तू कब क्या कर दे कुछ पता नहीं लगता। ये कंस की नगरी है, जाना है चले जाओ, लेकिन कोई उपद्रव मत करना बेटा, कोई उपद्रव नहीं करना। कन्हैया ने कहा, बाबा यही होगा, कोई उपद्रव नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा वो बहुत अच्छा करूंगा बाबा, मैं कोई गलत कार्य करने वाला नहीं हूं। और बाबा से आज्ञा ली और अपने कुछ गोप सखाओं के साथ मथुरा नगरी में प्रवेश किया। जो ही मथुरा नगरी में प्रवेश किया और मथुरा वासियों ने उनको देखा, भगवान की छवि को निहारा, तो भगवान की छवि को देखते रह गए अपलक एकटक। इतनी सुंदर छवि भगवान की आज तक कभी देखी नहीं। और मथुरा वासी एकटक होकर के देखते रह गए। एकटक देखते रहे। बहुत आनंदित हो रहे मथुरा वासी। धन्य है नंद बाबा जिनके यहाँ इनका लालन पालन हुआ। कितना सुंदर है यह बालक। और कंस को कोस भी रहे हैं कि कंस कहीं इस सुंदर बालक के लिए कोई उपद्रव न कर दे, कहीं वो पहलवान इस बालक को मार न दे। इस तरह से विचार भी कर रहे हैं। अनहोनी का संकेत है। मन में डर सा लग रहा है सबके। भगवान की छवि को देख करके बहुत आनंदित हुए हैं। तो सबसे पहले
भगवान की मुलाकात वो रामावतार वाले धोबी के साथ हो गई। वो यहाँ द्वापर में कंस का धोबी है और कंस के वस्त्र जो है खूब प्रेस करके इस्त्री करके उन पर और फिर राजमहल ले जाता है। वस्त्रों की गठरी पीठ पर लटकाई है, राजभवन की ओर जा रहा है। तभी कन्हैया ने कहा, भैया कौन हो? बोले मैं महाराज के वस्त्र लेकर जा रहा हूं, मैं रजक हूं, रजक धोबी हूं। अच्छा, भगवान समझ गए इस धोबी ने सारा गड़बड़ किया था। इस धोबी ने अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा था कि तू कल कहां थी, घर से लापता हो गई, मैं तुझे अब घर में नहीं रखूंगा। रामावतार में मैं तुझे अब घर में नहीं रखूंगा, मैं राम थोड़ा ही हूं कि उसकी पत्नी रावण के यहाँ रही और उसके बाद फिर उसने अपना लिया। मैं नहीं अपनाने वाला, और खूब पिटाई की। भगवान राम को अपमानित करने वाला रजक भगवान को यहां मिल गया। और लेकिन देखो, भगवान करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है भगवान, दीन वत्सल है भगवान। भगवान के लिए जो बुरा करता है, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। जो बुरा सोचता है, उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। भगवान ने कहा, रे वस्त्र कहां लेके जा रहे हो? कहा, मैं वस्त्र महाराज के लिए लेके जा रहा हूं, कंस जी के लिए। ये उनके वस्त्र है, धुल करके इस्त्री करके लेके आया हूं। और जब यह कहा तो महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि अरे रजक, ये वस्त्र हमको दे दो ना। देख, ये मेरे बाल सखा है, ये कोई नंगे हैं बेचारे, पूरे वस्त्र किसी के पास नहीं है। वस्त्र है तो अस्त व्यस्त है। तो रजक ने कहा, देखो आप अस्त व्यस्त वाली बात कहते हो, ये तो महाराज के वस्त्र है, महाराज के। और कहीं महाराज को थोड़ा भी पता लग गया तो मेरी नौकरी जाएगी और तुम्हारा जीवन चला जाएगा। भगवान ने कहा, जीवन जाने की बात करते हो तो जीवन किसका जाएगा मैं बताता हूं। और परब्रह्म परमात्मा ने तुरंत एक मुष्टि का प्रहार किया और धोबी को अपना लोक प्रदान किया, और जो वस्त्रों की पोटली थी उनको खोला और अपने सखाओं से कहा, देखो जिसको जो पसंद है वो वस्त्र उठा लो। अब सखाओं ने वस्त्र तो पोटली से उठाया, अब लेकिन किसी की बाजू यहाँ पहुंच रही है, कोई कुर्ता वहां पहुंच रहा, इतने लंबे वस्त्र, कोई छोटे वस्त्र है। भगवान ने कहा, चिंता न करो, सब ठीक करा दूंगा, मल्ल युद्ध तक तुम्हारे वस्त्र भी ठीक हो जाएंगे। भगवान ने धोबी को मुक्ति प्रदान की, आगे बढ़े। दर्जी की दुकान आई, दर्जी से कहा, रे भैया एक काम करोगे? बोले क्या? बोले देखते हो ये इनके वस्त्र, ये बच्चों के, मेरे बाल सखाओगे, किसी के इधर लंबा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, अरे भैया इनको ठीक कर दोगे? दर्जी ने देखा, इतना दिव्य स्वरूप, ये परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया, ये मेरे द्वार पर आए हैं भगवान। और आज जो भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, तब मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हाँ हाँ प्रभु, कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। और दर्जी ने फटाफट वस्त्र ठीक कर दिया। क्या भगवान वो वस्त्र ठीक नहीं कर सकते? भगवान तो स्पर्श मात्र से ही ठीक कर सकते, लेकिन भगवान प्रत्येक का उद्धार करना चाहते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए दर्जी को निमित्त बना दिया। दर्जी ने वस्त्र ठीक कर दिए, ग्वाल बाल सज गया
बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और एकदम फिटिंग वाले, ऐसा कि जैसे उन्हीं के नाप के सिले। बहुत सुंदर। और आगे यात्रा बढ़ी। जब यात्रा आगे बढ़ी तो कुब्जा आ गई। कुब्जा दासी आ गई। अत ब्रजन राज पथे न मानवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छयान्तीं प्रहसन् सत्तदा। कुब्जा दासी आई है, भगवान की अनन्य भक्त है कुब्जा। देखो भगवान का भजन करती है, कंस के यहाँ रहती है लेकिन भगवान की अनन्य भक्त है। और कंस के यहाँ चंदन रगड़ करके अंगराग बना करके कंस के लिए ले जाती है। और वही चंदन केसर वाला सुंदर अंगराग बना करके महाराज के लिए लेकर जा रही है। लेकिन जो ही भगवान को देखा तो भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। मेरे नारायण आ गए। रामावतार में मैंने गड़बड़ कर दिया था, 14 वर्ष के लिए इनको वनवास भेज दिया था, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया। अब मैं ये करने वाली नहीं। अब मेरे प्रभु आ गए हैं तो मुझे सद्गति अवश्य प्रदान करें। वो मंथराई थी जिसने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। और वो कैकेयी में ही शक्ति थी कि जो राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग सकती थी, अन्यथा उस अयोध्या में कोई महिला ऐसी नहीं थी जो भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती। और जब 14 वर्ष का वनवास राम के लिए नहीं मांगती तो रावण का संहार नहीं होता। बोलिए आनंद कंद भगवान जय। तो कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवास, ओ 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, ओ तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, ओ तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष राम वनवासी। पहले कि सुनाहु प्राण प्रिय भावत लंबी हो जाएगी तो फिर समय ज्यादा हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। कहा पहला भर जो है भरत को राज तिलक टीका दे दो और दूसरा भर 14 वर्ष का वनवास दे दो। हाँ महाराज आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो। कहा महाराज 2 वरदान है मेरे शेष, वो मांगना चाहती हो। और महाराज तो भूल गए, क्यों कैकेयी से बहुत स्नेह करते हैं महाराज चक्रवर्ती जी, महाराज दशरथ।
भूल गए कौन से वरदान? कहा महाराज भूल गए? बोले हाँ भूल गए। काकी टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई थी वाह में। टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई थी टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई थी वाह में। टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई थी वाह में। भगत दिए थे दो वर चाह में, राजन याद हो कि न याद हो। भगत दिए थे वर दो चाह में, राजन याद हो के न याद हो। तब दिए थे दो वर चाह में, राजन याद हो कि न याद हो। तब दिए थे दो वर चाह में, राजन याद हो के न याद हो। राजन याद हो के न याद हो। कहा महाराज देवासुर संग्राम हो रहा था, तो भयंकर युद्ध चल रहा था। उस समय में आपके साथ रथ पर आरूढ़ थी और रथ का पहिया जो है वो बाहर छिटकने वाला था, क्योंकि रथ के पहिए की जो कील थी वो निकल गई थी और रथ का पहिया खुलने वाला था। और जब रथ का पहिया खुल जाता तो मैंने सोचा मेरे पतिदेव को कुछ शारीरिक नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके प्राण बचाने के लिए उस कील के छेद में अपनी उंगली डाल दी थी ताकि रथ का पहिए चलते रहे। टूटा था रथ जब राह में उंगली लगाई वाह में, तब दिए थे दो वर चाह में, राजन याद हो कि नहीं याद? महाराज वही दो वर तो दिए थे, आज समय आ गया। तब पहला वरदान मांगा था भरत जी के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान मांगा था राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और 14 वर्ष के वनवास मांगने की क्षमता किसी की नहीं थी, लेकिन वो तो माँ सरस्वती ने ऐसा कार्य किया कि वो दोनों की बुद्धि में बैठ गई, मंथरा की बुद्धि में बैठ गई और कैकेयी की जिह्वा में बैठ गई। क्योंकि जब तक राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होगा, रावण का वध नहीं होगा, रावण का संहार तब तक नहीं होगा, मेघनाथ नहीं मारा जाएगा। ये पृथ्वी जो असुरों से त्राही त्राही कर रही है, वो पृथ्वी असुर विहीन नहीं हो पाएगी। कैकेयी जानती है कोई बात नहीं, संसार का अपयश मैं अपने सिर में ले लूंगी, लेकिन मेरा राम रावण को मारेगा। कोई बात नहीं, राम के वनगमन के वरदान का अपयश भी मैं लेने के लिए तैयार हूं, अपने राम के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हम कुदृष्टि से देखते हैं कैकेयी को, हमारे मन में कैकेयी के लिए विचार अच्छा नहीं आता। कैसी थी ये माँ है? वो तो माँ बड़ी सुंदर माँ थी। इतना स्नेह तो कौशल्या माता नहीं करती थी राम जी को जितना कि कैकेयी करती थी। और कैकेयी जानती थी कि मेरा भरत तो बड़ा सरल है, योद्धा तो राम है, यदि रावण का कोई वध कर सकता है तो राम जैसा पराक्रमी योद्धा कर सकता है, और वो तभी कर सकता है जब 14 वर्ष के लिए वन में जाए। ऐसा वरदान कैकेयी नहीं मांगा। मंथरा के कहने पर ऐसा वरदान कैकेयी नहीं मांगे हैं। दो
वही मंथरा कृष्णावतार में कुब्जा बनकर के कुबड़ी बनकर कंस जी के अंगराग को लेकर आ रही, चंदन लेकर आ रही है। और जैसे ही भगवान को कुब्जा ने देखा, पहचान गई, आहा ये मेरे प्रभु हैं, वही प्रभु राम। और देखो वही प्रभु राम है, लेकिन थोड़ा बदले हैं। और तब भगवान राम को जब देखा तो थोड़ा कि विलोक्य गोवजाम युवती युवती वराननाम पप्रच्छयान्ति त्रासन रसप्रदः। और उस कुबड़ी को देख करके, कुबड़ी भगवान को देखकर मुस्कुराने लगी, और उस कुबड़ी को देख करके वो बाल सका भगवान के वो हंसने लगे, बहुत जोर जोर से ठहाका मारकर, ठहाका लगाकर हंसने लगे। भगवान ने कहा, कुब्जा ये क्या लेकर जा रही हो? कुब्जा ने कहा, ये महाराज के लिए अंगराग लेकर जा रही हूँ, चंदन लेकर जा रही हूँ। इसका लेपन कंस राजा अपने शरीर पर करता है, अपने माथे पर करता है। अरे भगवान ने कहा, थोड़ा थोड़ा चंदन इसमें मेरे बाल सखाओं को भी लगा दे, इनका मस्तक छूना है, और मस्तक शून्य नहीं रहना चाहिए, चंदन जरूर लगाना चाहिए। सो इन्होंने आज चंदन लगाया नहीं, तो एक काम करो, सबका टीका लगा दो। कुब्जा को बड़ा आनंद हुआ कि आज मेरे प्रभु को मेरा बनाया हुआ चंदन मेरे प्रभु लगाएंगे, इससे श्रेष्ठ बात मेरे जीवन में क्या हो सकती है। वो चौकड़ा जिसमें जो है सब अंगराज रखा हुआ है, वो अंगराग लेकर के ग्वाल बालों ने सब टीका लगाया, कन्हैया ने भी लगाया। और कन्हैया ने फिर विचार किया कि इसने मुझे चंदन दिया तो मुझे भी इसको कुछ देना चाहिए, ये मेरी परम भक्ता है, मेरे गुण मेरे नाम को जप करती है, तो आज इसकी सदगति का समय आ गया है। तो भगवान ने क्या किया, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि करेण बामे न सलील मुद्रितम सभ्यम कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम कृष्य प्रवदन मध्यतो यथोक्षुदंडम मदकर्युरुक्रमः। भगवान ने क्या किया कि बामे करेण बामेन सलील मुद्रितम, भगवान ने लीला की, क्या अपने बाएं हाथ से उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया। भगवान ने बाएं अंगूठे से उसकी ठोड़ी का स्पर्श किया और दाएं पैर के अंगूठे से उसके पैरों को दबा लिया, और भगवान ने एक झटका मारा और उसके कुबड़ को सीधा कर दिया। वो इक्षु दंड माने गन्ने के दंडे के समान सीधा कर दिया उसको। यथेक्षु दंडम मदर्युरुक्रमः, भगवान ने इक्षु दंड की तरह अर्थात गन्ने के डंडे की तरह उसको सीधा कर दिया। जैसे ही भगवान ने उसको सीधा कर दिया, अपने शरीर को देखने लगी, गदगद हो गई। आहा, आज मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। अब जिस टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके वो ग्वाल बाल हंस रहे थे, उसी दिव्य शरीर को, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया, दिव्य शरीर हो गया, उस दिव्य शरीर को देख करके अब ग्वाल बाल भी बहुत आनंदित हुए। परमात्मा बड़ी कृपा करते हैं, कृपालु हो, दयालु है। भगवान ने सबका कल्याण करने के लिए अपने बाबा से आज्ञा मांगी थी, परमिशन ली थी मथुरा में प्रवेश करने की, मथुरा में भ्रमण करने। हाँ, वो आज्ञा इसीलिए तो थी। और कुब्जा ने हाथ जोड़ लिए, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा की, आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। हे दीन वत्सल, चलिए मेरी कुटिया में चलिए, मैं बहुत समय से राह देख रही हूँ। ठीक उसी तरह
सबरी की तरह आएंगे आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना। ओ दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। वो मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल न झूलाऊंगी। वो मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी।
मेरी झोपड़ी के भागा झूल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। कुब्जा से कहा, देवी अभी समय नहीं है, अभी मुझे बहुत काम और करने हैं, मुझे और बहुत काम करने हैं। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं अवश्य तुम्हारे यहाँ आऊंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा, अवश्य तुम्हारे यहाँ मैं अवश्य प्रसाद ग्रहण करूंगा। मैं कल आपको बता रहा था कि भगवान कहीं ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करते। हाँ, भगवान कुब्जा के यहाँ भी जाते हैं, तो भगवान विदुर जी के यहाँ जाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। हाँ। ऐसे है परब्रह्म परमात्मा। कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने, उसको सीधा कर दिया। उसके बाद तुरंत जहां धनुष रखा था उस शाला में चले गए, उस भवन में गए, धनुष को देखा और वाम हस्त से स्पर्श किया, और जैसे ही डोरी पर हाथ लगाया धड़ाम से धनुष टूट गया और इतनी जोर की आवाज हुई कि भयंकर शब्द हुआ और उस शब्द से सारी मथुरा नगरी दहल गई और कंस का आसन डोलने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित मानो कि भगवान ने अपने मामा को ये सूचना दी हो, मामा जी अब आपका काल आपकी नगरी में पहुंच चुका है, अब आपका समय नजदीक आ गया। हाँ, पहले ही बता देते हैं वो धनुष क्या है। धनुष मामा को सूचना दे दी कि मैं आपकी नगरी में प्रवेश कर चुका, अब काल आपका बिल्कुल सन्निकट है। उसके बाद बाबा के पास वापस आए हैं। वापस आने के बाद रंगशाला में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जहां मल्ल युद्ध होना है। और सभी गोप गोपियां, गोप और नंद बाबा सभी जो है रंगशाला में, जहां रंग पहलवानों का मल्ल युद्ध होना है, उस मल्ल युद्ध वाले कुश्ती के क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुए और वहां प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कंस ने सोचा कि जिसने स्पर्श मात्र से धनुष तोड़ दिया तो जरूर वो कुछ गड़बड़ यहाँ जरूर करेगा, इसलिए उसको द्वार से अंदर ही ना आने दिया जाए। तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी वहां खड़ा कर दिया और कुबलिया पीड़ को मदिरा पिला दी। खूब मदिरा पिला करके हाथी को मस्त कर दिया और सोचा कि जैसे कन्हैया बलराम यहाँ प्रवेश करेंगे तो कुबलिया पीड़ उनको मार देगा, अपनी सूंड में उठाएगा, धरती पर पटक देगा। भगवान कि रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन्नागम अवस्थितम अपश्यत् कुवलया पीडम कृष्णोऽम्बश्च प्रचोदितम्। और जो उसने कृष्ण को देखा, बलराम जी को देखा और नाचने लगा मदमस्त हो करके कि कन्हैया आ गया। भगवान ने कहा, इतना क्यों उछल रहा है, तेरे सन्निकट आ रहा हूं, इतना क्यों उछल रहा है भैया, चिंता न कर, तेरे पास ही आ रहा हूं। और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने उछलते हुए उस कुबलिया पीड़ को ऐसे अंगुली का इशारा किया, वो गोल गोल घूमने लगा और जो ही गोल घूमने लगा भगवान ने उसकी पूंछ को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसी तरह उसको घुमाया एक ही हाथ से। इतना भयंकर हाथी, मदमस्त, इतना खतरनाक
जब भगवान ने एक ही हाथ से कुबलेया पीठ को घुमा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई, सारे लोग देखे रह गए। 7 वर्ष का कन्हैया और इतने भयंकर हाथी को इस बालक ने कैसे मार दिया? ये तो बहुत ही अद्भुत बालक है, जरूर इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। ये मथुरा के लोग विचार करने लगे, और वो तो है ही ईश्वरीय शक्ति क्या है? वो तो परब्रह्म परमात्मा है। और ये काम कोई साधारण पुरुष कर सकता है क्या? ये तो परमात्मा ही कर सकते। हाँ, एक एक कर बता दिया कि मामा जी धनुष का भंजन हो गया, और ये वारुणी मदिरा जिसको पिलाई थी मनमस्त करके मुझे मारने के लिए, उसका भी कल्याण कर दिया। बताओ और कुछ है तुम्हारे पास? अंदर चले गए और जहां पहलवानों का अखाड़ा था, अखाड़े में गए हैं और वहां मुष्टिक और चाणूर को पहले ही अखाड़े में भेज दिया है। चाणूर को कहा, चाणूर तुम कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करोगे, और मुष्टिक से कहा तुम बलराम के साथ मल्ल युद्ध करोगे। लोगों ने जब देखा आश्चर्यचकित हो गए और कंस की निंदा करने लगे कि कंस महाधूर्त है, इतने बड़े बड़े भयंकर पहलवानों को और इतने छोटे बच्चों के साथ लड़ा रहा है, सो बहुत बड़ा अन्याय है, अनर्थ है। अब जब कंस की कथा चल रही हो और काल बलि हो और मल्ल युद्ध होने जा रहा हो और रंगशाला में भगवान प्रवेश कर चुके हो, ऐसे समय में यदि लोग कथा में सोने लग जाए तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसलिए जरा थोड़ा रेट की हड्डी सीधी कीजिए। हाँ, निधिया वाघर जयोरी जहाँ राम नाम ना होए, 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 जहाँ राम नाम ना होए, जहाँ कृष्ण नाम ना होए, जहाँ राम नाम ना होए, जहाँ कृष्ण नाम ना होए, जहाँ राम नाम ना होए, जहाँ कृष्ण नाम ना होए, जहाँ राम नाम ना होए, जहाँ कृष्ण नाम ना होए, दिया जहाँ राम नाम ना होए, निधिया वाघर जयोरी जहाँ राम नाम ना होए, निधिया वाघर जयोरी जहाँ राम नाम ना होए, राम नाम ना होए, जहाँ कृष्ण नाम ना होए। थोड़ा टक टक है, जाओ टक टक। रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा कर लीजिए और पड़ोसी से आड़ मत लीजिए। अब एक गद्दी परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे बना रखी कि यहाँ से सब पर दृष्टि पड़ती है। कौन क्या कर रहा है, कौन सचमुच में श्रोता है और कौन गड़बड़ कर रहा है, ये सब पता लग। हाँ, और कौन झपकी ले रहा है और वो झपकी का प्रभाव मेरे तक आ जाता है और फिर मैं भी जमाई लेने लग जाऊंगा, गड़बड़ हो जाए, कथा कौन सुनाएगा? बोली आनंद कंद भगवान की। अब भगवती आई है ना यहाँ, तो इसलिए भगवती का एक स्वरूप निद्रा भी तो है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जाके जाके नींद आए थे
हाथ जोड़ में प्रार्थना करो कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ऐसे हाथ से करो ना, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिहार जाओ और मैं हाथ जोड़ूंगी। नींद बड़ी गड़बड़ करती है। देखो अब कहा कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान ने कहा लोगों से, अरे चिंतित क्यों होते हो, चिंता न करो। जब कुबलेया पीड़ को एक हाथ से उठाकर पटक दिया और उसके दांत उखाड़ करके एक बलराम जी ने पकड़ लिया, एक भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया और कुबलेया पीड़ के दांत गदा की तरह अपने कंधों में लटका कर जब दोनों वहां पहुंचे मल्ल युद्ध में, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ कह रहे हैं ये बड़ा दुष्ट है कंस, इन बच्चों के साथ इतने भयंकर पहलवानों को लड़ा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये पहलवान इनके सामने क्या है, जब इतने भयंकर हाथी को एक हाथ से उठाकर घुमा करके पटक दिया, ये पहलवान क्या है। कुछ लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि जिन्होंने कुबलेया पीड़ को मार दिया वो मुष्टिक और चाणूर को क्या समझे। तो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने चाणूर के साथ मल्ल युद्ध किया और बलराम जी ने मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध किया। खूब सताया, खूब पीटा। पहले जब गर्म हो गए पहलवान और थकने लगे तो भगवान ने कहा ज्यादा क्या सताना, जीवात्मा को ज्यादा क्या सताना, अब इनको अपने लोक में भेज देता हूं। और परब्रह्म परमात्मा ने चाणूर को सदगति प्रदान की, अपना लोक प्रदान किया और मुष्टिक को बलराम जी ने भगवान का लोक प्रदान किया। इस प्रकार जो है दोनों की भी राम नाम सत्य है हो गई। बोलो मामा जी कुछ बचा है, कुछ शेष है। अब मामा जी कहाँ हो, तो काम किया मामा, तो क्या सोचा था और क्या हो गया। मामा काम किया, काल सामने दिखाई दिया, आओ देखा न ताऊ भगवान ने छलांग लगाई, जिस सिंहासन पर कंस बैठा था वही पहुंच गए भगवान। बोलो मामा जी क्या करते हो है? और तुरंत मामा के केस पकड़ लिए, पैरों के नीचे दबा दिए केस। भगवान ने बहुत जोर की मुष्टि का प्रहार किया, मुकुट एक तरफ गिर गए और मामा जी एक तरफ गिर गए। मृत्यु को प्राप्त हो गए कंस को भी भगवान ने सद्गति प्रदान की, अपना धाम प्रदान किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को मारा कैसा मेला लगाया